हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये रीडिंग कभी कभी बहुत मददगार साबित हो सकती है। एक तो पॉजिटिव रहने के लिए, कुछ उम्मीद के लिए, और दूसरी चीज़ है किसी वार्निंग मैसेजेस के लिए। हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आपको आगाह किया जा रहा है इसीलिए, और किसी चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, इसी के लिए ये रीडिंग्स आपके सामने आती हैं। तो देखते हैं विद पॉजिटिव होप कि क्या हो सकता है इस हफ्ते अचानक से। मेजर अरकानास देखेंगे। डिसीजन, डेविल एक्चुअली, स्ट्रेंथ, एम्परर, द व्हील और बॉटम डेक है द लवर्स। ये एनर्जी मुझे फील हो रही थी, लेकिन मैं अपने हिसाब से कैसे रीडिंग करूँ जब तक कार्ड सामने नहीं आते, और कार्ड सामने आ ही गए क्योंकि ये एनर्जी एक्चुअली है। नीचे है मैजिशियन। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि जैसे ना आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाले। द लवर्स का कार्ड है मेक चॉइसेस फ्रॉम हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव। तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, कोई आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ा सकता है अगर आप सिंगल है तो, और जो भी सिचुएशन है। लेकिन आपकी सेपरेशन एंड मुझे नजर आते वहाँ पे जहाँ पे सिचुएशन में सेपरेशन या तकलीफ ने या प्यार का जो जगह है ना, किसी अनबन ने या मिसअंडरस्टैंडिंग ने जगह भर के रखी थी, अभी वो चीज़ें बदलने वाली हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डेविल की एनर्जी, आपकी जो हैबिट्स है ना, कार्मिक हैबिट्स या एडिक्शंस है, उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। आपको ऐसा कहा जा रहा है ना कि ये हैबिट्स आपको छोड़नी पड़ेगी, बदले में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। आपका नसीब जो है ना, एक नसीब का एक पहिया है, वो घूमने वाला है। तो डेफिनेटली आपको मेहनत तो उसी डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, वरना वो पहिया जैसे घूमता रहेगा और आपकी तरफ कुछ भी नहीं आएगा। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ, वो चीज़ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा उभरी जाएगी। आप में स्ट्रेंथ है, लेकिन इस बात को जैसे आप ही नहीं खुद पहचानते, आप में मैनिफेस्टेशन की ताकत कितनी है ये आप खुद ही नहीं पहचानते। वो चीज़ आपको याद दिलाई जाएगी, उसके ऊपर आपको जैसे ना काउंट करने बोला जाएगा। यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है 6, 4, 2 एंड 10। मुझे 11 एंड 66 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है, बट समाव मुझे ऐसा लग रहा है कि 222 एंजल नंबर आपको बार बार दिख सकता है, जो रीयूनियन के चांसेस दिखाता है। और दूसरा चीज़ मुझे दिखा रहा है कि 111, 11, 11, 111, 11, 101 या 1001 ऐसे मिरर एनर्जी नंबर आपको दिख सकते हैं। वो खास करके आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ धकेल रहे हैं। आपको बदलना पड़ेगा, आपको जो नई चीज़ आपके साथ होनी चाहिए वो छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अ नीड टू रिलैक्स, अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आपका, वो वापस आ रहा है या उससे स्ट्रेंथ मिल रही है। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे आपको यूनिवर्स कह रही हो कि आपकी जो डिसीजन या फिर आपकी जो आपकी तरफ जो कोई डिसीजन अटका हुआ है, वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से हो रहा है। आपको अगर यकीन है वो चीज़ किसी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, कहीं पर भी, जैसे आपका कॉन्फिडेंस ही अभी आपको बचा सकता है, इनफैक्ट आगे लेके जा सकता है। मुझे लगता है कि एम्परर की एनर्जी में आप आ रहे हैं। आप काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, अभी आपकी बारी है प्रैक्टिकल भी होने की। एनर्जी बैलेंस होना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं, आपको इमोशनली भी उतना ही सोचना है। स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशन, प्लान्स। मुझे लगता है कि आपकी अभी स्ट्रेंथ जो है ना, वो आपको उस मकाम पे लेके जाएगी जहाँ पे आपका ऑरा शाइन करने वाला है। और द व्हील, न्यू बिगिनिंग, एंड ऑफ डिलेज, चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो पॉजिटिव की तरफ आपका नसीब आपको लेके जा रहा है। बस आपको कार्मिक हैबिट्स या आपकी अंदर जो निगेटिविटी है उससे आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत एनर्जी, जहाँ पे आप जैसे ना हर चीज़ अभी आप ही के हाथ में है कि आपको अपना लक्ष्य कहाँ तक लेके जाना है।
तो कार्ड्स हैं द मून, द हाई प्रेस्टेस, एग्जैक्टली द स्टार, वाव, जजमेंट, क्या बात है, आज मेजर आर्कानास पूरे, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 6 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, क्या बात है, इतना मेजर अरकाना के कार्ड्स, वाव। दो आए हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड लूंगी मैं। ओके, तो ये बात सच है कि आपको या तो दिख रहे हैं या तो दिखने लगेंगे, ऐसा लग रहा है कि 11 111 11 11 ये एंजल नंबर्स काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। कोई भी चीज़ का जैसे आप धोखे से उभरे नहीं थे, उस चीज़ का आपको मौका मिलेगा। ये जो आपने अपने ही अंदर डर बिठा के रखे हैं ना कि मेरे नसीब में कुछ हो नहीं रहा है, या मेरे नसीब में तो है नहीं, या मेरे नसीब में कुछ हो नहीं सकता, ये चीज़ें अभी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि नई शुरुआत आपकी तरफ वेट करे। कोई चीज़ में आप रिस्क लेना चाहते हैं, फिर वो आपका मन करेगा कि ये जो पैशन है मैं फॉलो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसकी तरफ मुझे जाना है। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है। ऐसा है ना कि आपकी ज़िंदगी में ना अभी होप क्रिएट हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो हैंग सिचुएशन है ना वो ख़त्म होने लगी है, ख़त्म हो सकती है। ये मुझ पर डिपेंड है, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और उसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। माना कि अब तक दुख के बादल थे या पूरा अंधेरा था, लेकिन अभी आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में उजाले की रोशनी या कहीं ना कहीं कुछ तो डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो रहा है। बस आपको बचे रहना है किसी फ्रॉड से, स्पेशली ऑनलाइन। तो किसी चीज़ में जैसे ना आपको कोई लगेगा कि भाई ये बहुत अच्छा ऑफर है, या कुछ भी चीज़ ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो या कहीं पे, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपका फ्रॉड होने का चांसेस है। तो बी केयरफुल कि आपके जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो लेना ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जो अभी तक की जो स्ट्रगल की थी, अभी काफ़ी अरसे से वो सक्सेस मिलते हुए नजर आ रही है कि आपकी स्ट्रगल जैसे दिखने लगेगी, वो जो आपने इसमें से लेसन सीखे हैं, अगर सीखे हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ का असर आपके बिहेवियर पे दिखेगा। आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर आएंगे और आप आएंगे इम्प्रेस की एनर्जी, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अभी आपको ताज पे बिठाने वाली, मतलब ताज आपके सर पे बिठाने वाली है लिटरली। क्योंकि अभी आपकी जैसे ना परिश्रम हो या मेहनत हो, उसका जैसे आपको फल मिलने वाला है, ये कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलेगा, ऐसा फील हो रहा है। देन चांसेस ऑफ रीयूनियन, कोई पास से आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है, ये एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई पास्ट पर्सन, दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, बट स्पेशली इन लव कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है। यहाँ पे आपके इंट्यूशंस आपको गाइड बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके ड्रीम्स हो, इंट्यूशंस आपको कुछ कहना चाहेंगे, आपको सतर्क रहने के लिए या फिर आपको पॉजिटिव रहने के लिए। जो भी है, दो चीज़ों में आपके साथ अगर कुछ गलत होने वाला है उसी के भी ड्रीम आएंगे, और आपके साथ जो पॉजिटिव होने वाला है उसी के भी ड्रीम्स आएंगे। आपको एंजल नंबर गाइड करते जाएंगे कि आपको किस पॉजिटिविटी में रहना है। आपकी तरफ एक नई शुरुआत, एक नया करियर, एक नई सोच आपकी तरफ आ रही है, और मेहनत है बहुत है, लेकिन अभी इस चीज़ में मेहनत करने का आपको मन भी करेगा, क्योंकि आपको ना जैसे कर्मों का फल मिलता जाएगा ऐसा लग रहा है। आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हुए भी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, एक्चुअली ये सब हो रहा है ना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, इसी वजह से हो रहा है। आपकी कहीं ना कहीं एक विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्स अभी वो विश्वास तोड़ना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं जो आपकी उम्मीद है वो छोटे से लेवल से ही आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट होते हुए नजर जरूर आएगी। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो आपको भी उसी तरफ, पॉजिटिव की तरफ ही मूवमेंट करना ही होगा, क्योंकि नेगेटिव रहने से तो वैसे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ऑलरेडी दिल दुखा है, ऑलरेडी सब चीज़ में, लाइक ना, फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, कहीं पे भी
ऑलरेडी अगर दिल दुखा हुआ है, टूटा हुआ है, तो उस चीज़ में ही रहने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो कम से कम पॉजिटिव रहने से अगर कुछ हासिल हो सकता है तो क्यों ना उसके लिए ट्राई किया जाए। ये एक सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि जिस पे बीतता है वही इंसान जानता है कि उसकी तकलीफ क्या होती है। तो होपफुल रहने के लिए यूनिवर्स का इंडिकेशन है, बाकी आपकी मर्जी। देखते हैं इस हफ्ते कौन सा प्लैनेट, कौन से साइन आपके लिए गाइड करना चाहते हैं। साइन में है कैंसर, ओके। प्लान में हाउस में है 10th हाउस भाव, और प्लैनेट में है यूरेनस, ओके। द मून भी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि कैंसर साइन, ओके। 69 एंजल नंबर भी आपको दिख रहा है। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली एंड मदर और चाइल्ड। मुझे लगता है ना कहीं किसी चीज़ में आपका घर, आपकी मदर, आपके बच्चे हैं तो वो, और स्पेशली आपकी एक इमोशनल साइड, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। ऐसा नहीं है कि उसकी तरफ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ नेगेटिव इमोशंस या इसका अटैक आपकी तरफ बहुत और भी दुख दे सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान दे बहुत ज़्यादा। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट कंडीशंस का ज़रूर ध्यान दें। अचानक से आपको जो हार्ट फेल्यूर है, जो अभी ऑलरेडी हो चुका था, या फिर कभी कभी हमारे साथ जो भी हो रहा है, इवन नॉट जस्ट लव लाइफ बट प्रोफेशनल लाइफ में भी, जब दिल दुखता है किसी भी चीज़ से, जैसे अप्रेजल्स में हार जाना या कलीग्स को ही आगे बिठाना, तो या किसी का धोखा देना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। मुझे लगता है कि 10th हाउस आपके कर्मों पर असर ज़रूर कर रहा है। योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस आउटसाइड द वर्ल्ड, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपने जो करा है अभी तक, कर्म करा है ना, उसका बार बार यहाँ पे इंडिकेशन है कि आपके कर्मों के ऊपर अभी आपकी सब चीज़ें डिपेंड हैं, कि आपका ये रीडिंग आपके लिए कब कितना हद तक सही साबित होगी, ये अभी आपके ही कर्मों के ऊपर डिपेंड है। जैसे कर्म वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ है जो आपको भ्रमित भी कर सकती है, लेकिन आपको वो सडन चेंज कहीं पे एक अलग ही प्रॉफिट भी दे सकता है। मुझे ये जो एनर्जी है ना, स्पेशली इन अ पॉजिटिव सेंस, मुझे लगता है कि अचानक आपके सामने जो रियूनियन होगा, अचानक से जो कॉल मैसेज आएगा, वो आपको काफ़ी हद तक चौंका सकता है। ये चीज़ें मतलब आपकी ये जो नेगेटिव स्टेट में अचानक से ऐसा कुछ होने वाला है, जहाँ पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी सोचने की, समझने की एक होप है, वो अचानक से इंक्रीज होने वाली है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। एंजल्स, पीसफुल रेजोल्यूशन और गेट मोर इंफॉर्मेशन। दो कार्ड्स, नॉट द राइट टाइम और लुक फॉर अ साइन। तो कुछ लोगों के लिए है कि नॉट द राइट टाइम, फिलहाल आया नहीं है लेकिन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके साथ कोई भी चीज़ हो रही है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको स्पेशली अगर नेगेटिव हो रहा है तो आपको इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है। तो आपकी इंट्यूशंस आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि ये सही चीज़ें आपके लिए सही हो रही कि नहीं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। लुक फॉर अ साइन, आपके ड्रीम्स, आपकी इंट्यूशंस आपको क्या कह रही है, आपके एंजल्स नंबर आपको क्या कह रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। कोई भी रीडिंग अगर आपके सामने अचानक से आ रही है तो उसका कोई मीनिंग हो सकता है आपके लिए, इस बात का भी ज़रूर ध्यान दें। पीसफुल रिजोल्यूशन, आपकी तरफ शांतिपूर्वक समाधान कोई भी चीज़ का वो आ सकता है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी अरसे से आपकी जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अनबन है, वो रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Desert passage and infinite abundance. See, infinite abundance is pouring into your life. तो आपके तरफ इनफाइनाइट अबेंडेंस, बहुत ही ज़्यादा खुशियों का माहौल, अबेंडेंस आ रहा है, लेकिन
मतलब ये जो कर्म आपने सहे हैं ना, तकलीफ से सही है, कुछ भी है, कर्म का आपका क्लींजिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली अबेंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। और ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो आपके साथ जो भी हो रहा है ना, आपको लग रहा है बस यूनिवर्स मेरे साथ ही नहीं, मुझे देख ही नहीं रही, ऐसा नहीं है। एंड ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान फॉर यू। आपके लिए हर चीज का डिवाइन प्लान बन चुका है, बस एक वक्त की बात है जब उसका आपकी तरफ खुलासा होगा। तो स्टे पॉजिटिव एंड क्लेमिंग रियूनियन फॉर ऑल। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो कुछ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।